नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत अगर शिकायतवाद दायर किया जाता है तो इस समय किन किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपका आवेदन खारिज होने से बच जाए तथा यदि कोई त्रुटि हो तो उसे त्रुटि को सुधार कर पुनः आप शिकायतवाद किस प्रकार दायर कर सकते हैं। चलिए, जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर लें, जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचाए तथा एक लाइक अवश्य कर देंगे तथा इसे इतना शेयर करें कि हर भारतीय को इसकी जानकारी आसानी से हो सके। मैंने बिहार राज्य सूचना आयोग में एक शिकायतवाद दायर किया था जिसमें एक अन्य त्रुटि निकाल कर ये लोग वापस किए हैं, जिसे मैं संलग्न कर पुनः दायर करूंगा। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि शिकायतवाद दायर करने समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। यह मेरा नाम और पूरा पता है। विषय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अंतर्गत दायर आवेदन त्रुटि होने के संबंध में डायरी संख्या या महोदय बिहार राज्य सूचना आयोग प्रबंधन विनियमावली 2007 के विनियम 10(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अंतर्गत दायर आपका आवेदन समीक्षा स्क्रूटनी में निम्न चिन्हित अभिलेखीय त्रुटियों के कारण वाद पंजीकरण के योग्य नहीं पाते हुए मूल रूप से सभी अनुलग्नों सहित उसके साथ संलग्न कर वापस किया जाता है। पहला कारण हो सकता है शिकायत आवेदन के साथ मूल सूचना आवेदन की छाया प्रति संलग्न या स्व अभिप्रमाणित नहीं है। दूसरा, संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष मूल सूचना आवेदन दायर किए जाने की पावती अथवा उसे डाक कुरियर किसी अन्य संपुष्ट माध्यम से प्रेषित किए जाने संबंधी साक्ष्य की छाया प्रति संलग्न नहीं है। तीसरा, शिकायत आवेदन पठनीय नहीं है। चौथा, मूल सूचना आवेदन की छाया प्रति पठनीय नहीं है। पांचवा, शिकायत आवेदन के साथ एक से ज़्यादा मूल सूचना आवेदन या प्रथम अपील आवेदन संलग्न किया गया है जो स्वीकार नहीं है। छठा, शिकायत या मूल आवेदन हस्ताक्षरित नहीं है। सभी पेज में आप सेल्फ अटेस्टेड करके ही भेजेंगे। मूल आवेदन में हस्ताक्षर होना जरूरी है। 7, मूल सूचना आवेदन वास्तव में जिस लोक प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया है या किस लोक सूचना पदाधिकारी को संबोधित है यह स्पष्ट उल्लेखनीय नहीं है। 8वां, शिकायत आवेदन केंद्रीय सूचना आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ये 8 चीज़ तो मेरा सही ही था, लेकिन 9वां में अन्य त्रुटि में ये सूचना आयोग की मनमानी के कारण वापस किया गया। आप लोग देखें क्या था। प्रपत्र क में उल्लिखित दिनांक 13/10/22 का आवेदन संलग्न नहीं है। यह था कि मैंने एक डीआईजी साहब को आवेदन दिया था जो कि डाक माध्यम से दिया था। आप लोग भी जब कभी किसी पदाधिकारी को आवेदन दें या तो उसका रिसीविंग लें या डाक, रजिस्टर डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से ही अवश्य भेजें जिससे उसका साक्ष्य आपके पास उपस्थित हो। तो यह मैंने जो प्रपत्र क में सूचना मांगी थी उस जिस संबंध में मैंने सूचना मांगी थी यह देख लें। यह मैंने स्पीड पोस्ट संख्या इतना का वर्णन किया था और यह मैंने डीआईजी साहब पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय से मांगा था। इन्हें जो मैंने आवेदन दिया था उसकी भी छाया प्रति सूचना आयोग मांग रहे हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। यह उसका था डाक टिकट और रसीद का, और यह आवेदन था जो मैंने पुलिस उप महानिरीक्षक को दिया था। इसी आवेदन की कॉपी मैंने संलग्न नहीं किया था, जिस कारण मेरे शिकायतवाद को वापस कर पुनः 30 दिनों के अंदर दायर करने की सलाह दी गई है। यह मैंने डाक से भेजा था। आप लोग देखें 13/10/2021 को ही इसी से संबंधित मैंने सूचना की मांग की थी।
आप लोग भी यदि कोई शिकायत बात दायर करते हैं तो इन बिंदुओं पर ध्यान रख सभी को संकलन कर सभी पेज को स्वाभिप्रमाणित कर अवश्य भेजेंगे। इस चैनल पर 3 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी अनेक वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक है मस्ट यूज RTI, दूसरा अगेंस्ट करप्शन, तीसरा हेल्थ इज वेल्थ। जय हिंद।